जब भी नक्सल कैंप में अटैक होता है तो मीडिया को न्यूज़ पहुंचने से पहले जेएनयू में नक्सलियों को न्यूज़ पहुंच जाता है। महिषासुर दिवस मनाई जाती थी, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती थी, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता था। उस हॉस्टल में रामनवमी होना लेफ्ट के गाल पे एक तमाचा। लेफ्ट वालों ने कैसे उसको अपोज किया, ऑर्गेनाइजर्स के साथ मारपीट की, उनको जो बहुत हमारे कार्यकर्ता को चोटें भी आई। जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है और इस बार जो विवाद की वजह है वो है मीट का मुद्दा। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रविवार शाम को मीट को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों में गुत्थम गुत्था हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि लड़ाई झगड़ा हो गया और उस लड़ाई झगड़े में कई छात्र घायल हो गए। यूनिवर्सिटी में इस वक्त माहौल काफ़ी गर्म है। तो आज हम जेएनयू पहुंचे हैं और मेरे साथ जेएनयू के कुछ छात्र मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उस शाम आखिर हुआ क्या था, क्यों ये विवाद बढ़ा और इस विवाद का आखिर जिम्मेदार कौन है। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श कुमार झा है। मैं सेंटर फॉर एशियन स्टडीज़ में बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ और कावेरी छात्रावास का एक रेसिडेंस भी हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने जेएनयू के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि रामनवमी के अवसर पर पूजा और हवन हो रहा था। तो जैसे ही उन वामपंथी विचारधाराओं को पता चला कि इस तरह की हम लोग पूजा का आयोजन कर रहे हैं, तो जो लोग इस पूजा के लिए में जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग पूजा ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको पर्सनल लेवल पर धमकी मिलना शुरू हो गई कि तुमको देख लेंगे, तुम कैसे पूजा करवा रहे हो, कैसे पूजा करवा रहे हो, कैसे तुम पूजा कर लोगे। तो ये सब पर्सनल लेवल पर लोगों को धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। फिर भी हम लोगों ने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पूजा कराएंगे। उसके बाद 10 तारीख को रामनवमी थी। ये जो हवन का कार्यक्रम जो रखा गया था रामनवमी के मौके पर, वो एबीवीपी की तरफ से नहीं था, वो छात्र अपने आप करा रहे थे। जी मैम, इस कार्यक्रम में एबीवीपी का कहीं लेना देना नहीं था। ये कार्यक्रम पूरा कावेरी छात्रावास के सामान्य जो छात्र थे उन लोगों ने मिलकर करवाया था और जो कंट्रीब्यूशन हुआ था वो पूरे हॉस्टल से हुआ था। इसमें ये नहीं है कि बस हिंदू लोगों ने ये आयोजन करवाया था, मुस्लिमों ने भी कंट्रीब्यूशन किया था। जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इफ्तार और सहरी चल रही थी, उसी तरीके से हम लोगों ने सोचा था कि शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी का पूजा एवं यज्ञ एवं हवन संपन्न होगा। पर कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई कि सामान्य छात्र कैसे धार्मिक हो सकते हैं, सामान्य छात्र कैसे पूजा करवा सकते हैं। तो उन लोगों ने यथासंभव कोशिश किया कि पूजा ना हो। इसके लिए उन लोगों ने एक रात पहले वार्डन के नाम से एक फेक नोटिस निकाला, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ना ही वार्डन का कहीं साइन है, ना ही वार्डन का जो स्टैंप होता है वो है, और जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो हर हॉस्टल का होता है कि जैसे जिसमें लिखा रहता है कि उस हॉस्टल का नाम जो एक सीट पे होता है, वो भी नहीं है। ये फेक सामान जो जिन लोगों को ये चाहे क्रिएट करना था कि पूजा नहीं होने देना है, उन लोगों ने ये फेक नोटिस निकाला और पूरा सर्कुलेट कर दिया कि वार्डन चाह रहे हैं कि पूजा ना हो। हमारे साथ छात्र हैं जिनके हाथ पे आप चोट देख सकते हैं। ये चोट आपको उस विवाद के दौरान ही लगी है? जब हम पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद लेके वापस आ रहे थे कावेरी हॉस्टल से, मतलब पीछे तरफ पूजा हो रही थी, पीछे से हम आगे आ रहे थे प्रसाद लेके, अंधेरा था वहाँ पे, अचानक मुझ पर अटैक हुआ। मैं बचाव में अपना हाथ ऊपर किया तो वो मरकरी का रिम था, तो उससे लगता है कि हाथ कट के चला गया, वो करते हुए खींच लिया उसने। कितने टाँके आए हैं आपके? उसमें 12 टाँके हैं। ये जिस तरह से हमें इन्होंने बताया कि एबीवीपी इस हवन को नहीं करवा रहा था, एबीवीपी कोई पूजा पाठ का प्रोग्राम नहीं करवा था, ये स्टूडेंट्स की तरफ से करवाया जा रहा था सब कुछ। और इसमें हिंदू और मुसलमान सभी स्टूडेंट्स सहमत भी थे कि ये पहली बार जो जेएनयू में हवन का कार्यक्रम होना था रामनवमी के मौके पे वो हो। तो ये विवाद बढ़ा कैसे, किसने इसको हवा दी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? क्योंकि आप यहाँ के छात्र हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये मतलब ऐसा नहीं कि पूजा के दिन ही विघ्न डाला गया। ये कार्यक्रम 2-3 दिन पहले से चल रहा था। जब से पोस्टर लॉन्च हुआ तब से जो नॉर्मल स्टूडेंट थे कावेरी हॉस्टल के, उन्हें धमकियाँ दी जा रही थी कि पूजा मत करो, मांस फेंक देंगे हम, मारपीट देंगे, तुम्हारे साथ मारपीट हो जाएगी, तुम पूजा वगैरह मत करो। तो चलता गया। इस इवेंट से एक दिन पहले रात में 12:30 बजे क्या होता कि एक पोस्टर लॉन्च किया जाता है, फेक पोस्टर नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, इस पूजा का परमिशन नहीं है, पूजा कल नहीं हो सकता। मतलब कॉमन स्टूडेंट के बीच एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कल जो पूजा होने वाली थी वो कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, फिर जब हमने वेरीफाई किया तो ये पोस्टर गलत निकला, ऐसा कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया गया था वार्डन के तरफ। सारा जो विरोध प्रदर्शन, इतना हंगामा जो किया गया, वो सिर्फ रामनवमी के हवन को रोकने के लिए किया गया। मीट एक उसका एक हिस्सा है, जो हॉस्टल में नॉनवेज खाने की जो एक बात थी, क्या वो उसका एक हिस्सा है? क्या हवन रोकने के लिए ऐसा कुछ किया गया? देखिए, एक कावेरी हॉस्टल वही हॉस्टल है ना जहाँ पे एक समय 2012-13 में बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते थे वहाँ पे,
महिषासुर दिवस मनाई जाती थी, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता था। उस हॉस्टल में रामनवमी होना लेफ्ट के गाल पे एक तमाचा, वो भी कोई संगठन ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहा है। जेएनयू का कॉमन स्टूडेंट जो है, जो नए नए स्टूडेंट हैं, जो 2020-2021 में एडमिशन लेके जेएनयू आए, वो इस पूजा का आयोजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट के लिए गाल पे एक तमाचा था। उनको बहुत बड़ी बात लगने लगी थी कि कैसे कोई कॉमन स्टूडेंट इस पूजा का आयोजन करवा सके, वो भी कावेरी हॉस्टल में, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। तो और सीधे तरीके से वो नकार नहीं सकते थे, तो वो वेज और नॉन वेज का मुद्दा लाके और सबको ध्यान भटकाने का कोशिश उन्होंने किया है। तो अब आप ये बताइए कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, जेएनयू का मुद्दा बार बार देश में किसी भी तरह की विरोध की कोई भी घटनाएं होती हैं या देश में कोई भी मुद्दा हो तो उसका विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं जेएनयू से उसका जुड़ाव जुड़ जाता है। तो ऐसे में जेएनयू की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लेफ्ट हमेशा से जेएनयू को बदनाम करने में लगा हुआ है। पहले ऐसा किया जाता था कि जेएनयू वर्सेस अब लेफ्ट हो गया, सभी छात्र लेफ्ट के खिलाफ है। यहाँ पे जो भी लेफ्ट का इकोसिस्टम है देश में, वो धीरे धीरे टूट रहा है। अब एवीपी जो है, राइट विंग फोर्सेज जो है, वो एकदम पॉपुलर फोर्स हो गई और लेफ्ट एक रिजेक्टेड फोर्स हो चुकी है अब। तो जैसे जैसे इनका नैया डूबता जा रहा है, ये कोई ना कोई जरिया खोजते हैं लाइमलाइट में बने रहने के लिए, मीडिया में आने के लिए। तो इसीलिए सब छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं। अब लेफ्ट बचे कहाँ हैं? केरला में बचे हैं, जेएनयू में बचे, अब 2 जगह लेफ्ट बचे हैं। तो अब 2 जगह भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तो स्थिति उनकी खत्म हो जाएगी। तो छोटे से छोटे मुद्दा कोई बड़ा करके लाते हैं। अब खुद ही सोचिए कि जो लेफ्ट थे 150-200 की संख्या में आए थे, कोई भी कावेरी हॉस्टल के रेसिडेंट नहीं थे। ठीक है, और ना ही वो पूजा में श्रद्धालु थे, क्योंकि वो तो आस्तिक हैं, पूजा में श्रद्धालु थे। फिर 150 और 200 की संख्या में कावेरी हॉस्टल करने क्या आए थे? अगर सेम समय पे टेफ्लास में ऑल पार्टी मीटिंग का कॉल दिया था उन्होंने, तो उस मीटिंग में ना हो कि वो टेफ्ला यहाँ पे कावेरी हॉस्टल में क्या कर रहे थे? अगर वार्डन से भी बात करने आए थे तो 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, अब 4 आदमी आ जाइए। अब 150-200 की संख्या में डंडा, लाठी, रॉड, मरकरी लेके आते हो बात करने। मतलब वही है, किसी न किसी तरीके से उनको चोट पहुँची है कि हम पूजा करवा रहे हैं। ऐसा उनका मतलब जो कल्चर था, लेफ्ट कल्चर यहाँ पे जो लेफ्ट ने 50 सालों से एस्टेब्लिश करके रखा है, तो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है यहाँ पे। छात्रों की जो बात, मुख्य बात जो थी खाने को लेकर के थी, तो जो पक्षधर जो बात रख रहे हैं वो कम्युनल बातें और एक तरह की क्यों भद्दी राजनीति जो कहूँगा मैं, उसको करने का प्रयास कैंपस में एक खास तरह का संगठन कर रहा है। उस संगठन का नाम वीवीपी है। हमने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि आप हमारे राइट टू फूड को कर्टेल नहीं कर सकते, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। उस तहत हमने बातें की हैं। हमने कहा है कि आप किसी को जबरन रोक नहीं सकते। उनके अध्यक्ष का ये कहना है कि दोनों चीज़ें, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि उनका हवन और इफ्तार पार्टी का जो उनका जोड़ निकाले हैं, जबकि मैं बता दूं कि इफ्तार का समय शायद 6:40 के बाद होता है और हवन का समय था कुछ 4-5 या जो भी उनका था। तो कहीं ये नहीं कि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। ठीक है, और दूसरी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम इस कैंपस में जो मेस चलता है पूरे यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, पूरे भारत की यूनिवर्सिटी में, वहाँ 2 तरह के खाने बनाए जाते हैं, वेज और नॉन वेज। तो कोई 10 लोग आकर के इस गुंडागर्दी में 500 लोगों का खाना बनने से रोकेंगे और ये कहेंगे कि हम आज नॉनवेज नहीं बनने देंगे, तो सरासर उसको हम गुंडागर्दी समझेंगे। इस तरह की घटनाएं जेएनयू से हो रही हैं, उस तरह से उन घटनाओं से जेएनयू के अपनी छवि भी खराब हो रही है। जेएनयू इतना बड़ा संस्थान है, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की? बस इतना कहूँगा कि आप कह रहे कि जेएनयू का नाम, मतलब नाम हम नहीं लेते हैं, शायद जेएनयू को बदनाम किया जाता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ को बर्बाद करने के लिए उसको बदनाम किया जाता है, पहले वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे नहीं पता बदनाम कौन करना चाहता है, और विश्वविद्यालय तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ें होती होंगी, लेकिन उसको पोर्ट्रे कौन कैसे करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझे, विश्वविद्यालय का महत्व अलग है। ठीक ना? जिस तरह से जेएनयू में जो भी देश में कोई भी मुद्दा उठता है, उसके देश के विरोध के खिलाफ, देश के विरोध में नारे, देश के विरोध में कोई भी ऐसी घटनाएं जो होती हैं, उसको लेकर जेएनयू हमेशा विवादों में रहता है। वो जगह जेएनयू हमेशा क्यों बन जाती है? देखिए, क्या है कि देश में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनका कहीं वजूद नहीं है जेएनयू के अलावा। वो नेशनल लेवल की पार्टी जरूर है, बट नेशनल लेवल में प्रेजेंस नहीं है। अब वो कैसे हैं, ये तो डिबेटेबल विषय है। दूसरी बात, जब भी नक्सल कैंप में अटैक होता है तो मीडिया को न्यूज़ पहुंचने से पहले जेएनयू में नक्सलियों को न्यूज़ पहुंच जाता है और ये मिठाइयाँ बांटते हैं। छत्तीसगढ़ का सीआरपीएफ 36 जवानों का अटैक हो, पिछली साल बीजापुर में अटैक रहा हो, कश्मीर में जो किलिंग्स होती है उसके भी तार जेएनयू से पाए जाते हैं। झेलम हॉस्टल में इंडियन आर्मी, कुछ लोगों ने पाया था कि इंडियन आर्मी के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स और कनेक्शंस थे। साथ में जब आप देखते हैं कि माँ दुर्गा को, जगत जननी माँ दुर्गा के खिलाफ, माँ जगदम्बा के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने का मामला हो, तब भी नेशनल जो लोग हैं, नक्सली लोग यहीं पाए जाते हैं। 2012 में उसी कावेरी में जो ये इंसिडेंट्स हुआ, गौ मांस की पार्टी करने का मामला हो, जिसको हम लोगों ने प्रिवेंट किया, नहीं होने दिया, जिसमें अभय मिश्रा नाम का नक्सली शामिल था, वो हो। हेम मिश्रा नाम का जो हमारा सीनियर है, वो गढ़चिरौली में रंगे हाथ पुलिस द्वारा पकड़ा गया, अभी भी जेल में है। उसका कनेक्शन जेएनयू से पाया जाता है।
रामनवमी के दिन जो 8 राज्यों में 21 शहरों में जो आगजनी हुई है, जो पत्थरबाजी हुआ है, जो सेम मॉडल जेएनयू से गया है, उसके भी कनेक्शन मुझे लगते हैं जेएनयू से है। होम गृह मंत्रालय को इस चीज़ की जांच करने की ज़रूरत है कि जेएनयू से कौन मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे। जिस तरह से इस वक्त जैसे नवरात्रे भी चल रहे थे, अब रोज़े भी चल ही रहे हैं, तो रोज़ों में जिस तरह से नॉर्मल होता है, यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में इफ्तार पार्टी होती है, लोग साथ में बैठ के इफ्तार करते हैं, तो यहाँ भी ऐसा कल्चर है जेएनयू में। तो जब उस इफ्तार पार्टी में किसी तरह का रकस क्रिएट नहीं किया जाता, किसी तरह का विघ्न नहीं डाला जाता, तो फिर ये क्या ज़रूरत थी इसको किसी भी एक रामनवमी वाले दिन स्पेसिफिकली इस तरह की घटना को करने की, या इस तरह की घटना के होने की क्या ज़रूरत थी? मैम 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो सबसे पहली बात, सिर्फ़ और सिर्फ रामनवमी को पिन आउट किया जाता है कि चिकन खिलाओ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे तो कई हॉस्टल्स में मेस सेक्रेटरी है, नर्मदा में है, पेरियार में है, इनफैक्ट गोदावरी में है, कोयना में तो ये मैसेज आ रहे हैं कि चिकन में नमक ज़्यादा है, तुम लोग क्यों मेस सेक्रेटरी बने हो, तुम्हारा मेस बिल क्यों माफ़ होता है, तुम्हारा मेस बिल माफ़ नहीं। इसका मतलब चिकन बना है उस दिन। कहने का अर्थ है कि बाकी पूरे नवमी में, दुर्गाष्टमी जो नवमी का कार्यक्रम है, सब दिन बने हैं। उसी दिन स्पेशली, और उसी हॉस्टल में जहाँ लेफ्ट के ही सिर्फ मेस सेक्रेटरी हैं, मुदासिर रहमान हो, चाहे वो मुसाद राजा खान हो, या फिर रागिब हो, या फिर नवीन हो, पंकज हो, जो लेफ्ट के लोग हैं, ये साजिश के तहत हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ ना, जो खाना है आप खाओ। दूसरी बात, जेएनयू में इफ्तार पार्टी होती है, इफ्तार होता है जिसका खर्चा सारे स्टूडेंट बॉर्न आउट करते हैं, उसमें पकौड़े बनते हैं, स्पेशल कुछ कुछ बनता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे मेस बिल पे आप डाल दो, इफ्तार जिसको करना है वो करे, जो चलता आ रहा है चले। बट हमारे रामनवमी से आपको विरोध क्यों है? एबीवीपी करता तो कोई विरोध नहीं होता, पर 4 जगह इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्सों ने मिल के किया। एक जगह भजन का था, एक जगह कीर्तन था इस्कॉन के द्वारा, एक जगह मिठाई बांटना और हनुमान चालीसा का था, दूसरा हवन था। आप धमकी देते हो कि तुम्हारा हवन नहीं होने देंगे, हवन में हड्डियां डालेंगे, जो ये हो चुका है जेएनयू में। ऐसा ये कर चुके हैं 20 साल पहले, इतिहास में दर्ज है, किताबों में अब लिख चुके हैं लोग कि जब पेरियार हॉस्टल में दुर्गा पूजा का एक सिलसिला परंपरा शुरू हुई थी, तब ये हड्डियां डाला करते थे, कलश को लात से मारा करते थे। बर्टन क्लीटस एक कार्डधारी मार्क्सिस्ट, सीपीआई का कार्ड होल्डर व्यक्ति झेलम हॉस्टल में आता है, और जो छात्र पूजा कर रहे होते 2015 में हाईकोर्ट में केस रजिस्टर्ड है, कलश को लात से मार के फुटबॉल की तरह उड़ा देता है और प्राउड फील करता है कि मैंने लात मार दिया। तो ऐसे ये एंटी हिंदू हमेशा से सेंटिमेंट से निर्माण करते आए, चाहे निवेदिता मेनन का वो भाषण हो कि हिंदूज आर मोस्ट वायलेंट, और ऐसे भड़काने का कार्यक्रम हो जिसके कारण से देश में अन्य जगह दंगे हुए। तो हमारा यही है कि हर बार जेएनयू के अंदर से ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट लेफ्ट क्यों निकालता है, जेएनयू के सरजमीन को, जेएनयू की ज़मीन को यूज़ करके जेएनयू को बदनाम करके खुद की राजनीति चमकाना क्यों चाहते हैं? जिस तरह से राजनीतिक फ़ायदे के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रेश ब्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेएनयू का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? लेफ़्ट वाले अपना ही गेम चलते रहता है उनका। अभी लेफ़्ट का अस्तित्व आपको भी पता है ख़त्म हो रखा है। कहीं नेशनल पार्टी है पर नेशनल के दिखती नहीं है। मुश्किल से अगर केरला को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एमपी एमएलएज भी नहीं है उनके पास। तो बस उनको नेशनल मीडिया में बने रहना है लोगों को। अभी तो नए इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, 2 साल से इलेक्शंस बंद हैं, अभी इलेक्शंस आएंगे, नए बच्चे भी आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिला था। जो 20 और 21 बैच था उनको हॉस्टल अब मिलना चालू हुआ है, इलेक्शंस का टाइम है। तो उनको बस मुद्दे में बने रहना है, उनको दिखाना है कि देखो हमारे साथ ऐसा होता है। नहीं तो हम, और मतलब कावेरी हॉस्टल में मैं भी गया था, पूजा था, तो वहाँ मैं देखा कि जितने भी मुसलमान स्टूडेंट्स थे उनकी इफ्तारी चल रही थी, रोज़ा उस टाइम वो खोलते हैं अपना, और हमारा भी हवन चल रहा था, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। पर ये अचानक से, आपको शायद पता है कि नहीं है, दोपहर में भी जब ऑर्गेनाइजर्स अपना काम कर रहे थे, जब हवन कुंड बनाना और दरी वरी बिछाना होता है, तब भी एक बार ही लड़ाई हुई वहाँ पे आके। लेफ़्ट वाले वहाँ आए, सबको धमकाया, गाली गलौज की कि पूजा नहीं होने देंगे, चिकन वाला चिकन फेंक देंगे, मटन जो भी बनता है उस दिन, क्योंकि मैं पेरियार से हूँ, मेरे बाजू में ही हॉस्टल, तो हमारे यहाँ चिकन होता है, उनके यहाँ जो बनता है वो यही बोल रहे थे, हड्डी फेंक देंगे, तुमको हवन नहीं करने देंगे। ऐसा क्यों है? मैं तो उनसे भी सवाल करना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी दुर्गा पूजा, रामनवमी बना रहा है, उससे दिक्कत क्या है आपको? 2014 में शायद एक बारी किया था इन लोगों ने, रामनवमी के टाइम पे ही, रामनवमी के दिन राम जी का एक पुतला बनाया था, उसको इन्होंने फांसी से लटकाया था। वो अब ये देख नहीं पा रहे हैं कि जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ के हॉस्टल के रेसिडेंट्स हैं, वो इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इन सब फेस्टिवल्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये एक शिक्षण संस्थान है, जाना माना शिक्षण संस्थान है, तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो चूंकि आप यहाँ पढ़ते हैं, तो पढ़ाई जो है यहाँ पे किस हद तक प्रभावित होती है? पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है।
अगर आप अभी कुछ होता है, अगले दिन प्रोटेस्ट है, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं, लोग बच्चे लेफ्ट वाले क्लासेस को बंद कर देते हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे पढ़ाई पे। एकेडमिक्स तो बहुत ही बर्बाद होता है। एक छोटा सा भी कोई लड़ाई हो उसके लिए 4 दिन 5 दिन सब कुछ बंद कर देंगे, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लाइब्रेरी में आके ढपली बजा रहे हैं। तो ये बहुत ही टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। मैं एक छोटा सा बात एबीवीपी का बोलूँगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी पूरी नैरेटिव कितनी फ्रॉड है। एबीवीपी कल घूम घूम के अपने प्रेस रिलीज में ये बात बोल रहा है कि हमारी पूजा 5 बजे शुरू हुई है और 5 बजे साथ कावेरी मेस में इफ्तार चल रहा था। आप मुझे बताइए, इफ्तार 6:45 को होता है। सनसेट और सनराइज से पहले शहरी होती है, सनसेट के बाद इफ्तार होती है। तो एबीवीपी जब ये बात कैसे बोलेगा कि पूजा चल रही थी और इफ्तार हो रहा है? इसका मतलब वो झूठ में भी रिसर्च नहीं कर पाए हैं। तो वाइस चांसलर से वो अपील करें कि झूठ पे कैसे रिसर्च किया जाए। और ऐसा संगठन जो बार बार अपने बयान को बदल रहा है, अपने झूठ को बदल रहा है, जिसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये बात क्लियर है कि वो अपना किया हुए हमले से और जो कैंपस में और समाज में नुकसान हो रहा है उससे बचना चाह रहा है। इसलिए हर जगह पे झूठा बयान और झूठे वादों को आगे बढ़ा रहा है। एबीवीपी का एक पक्ष ये है, एबीवीपी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो लेफ़्ट के स्टूडेंट्स थे, जो लेफ़्ट के स्टूडेंट थे, उन्होंने हवन की तैयारियों के शुरू से वही ही चीज़ आपको कह रहा हूँ। सिंपल सा फैक्ट मैंने बोला, 5 बजे एबीवीपी ने बोला पूजा शुरू हुआ है, 5 बजे वो बोल रहा है पैरेलली इफ्तार की पार्टी चली है। आप मुझे बताइए 5 बजे क्या इफ्तार होती है? आप एबीवीपी के बातों पे भरोसा कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। क्यों दीपिका बार बार जेएनयू ऐसे विवादों में फंसता है? क्योंकि ये एक शिक्षण संस्थान है, जाना माना शिक्षण संस्थान है। यहाँ पर हमेशा भारत विरोधी नारे लगते हैं, यहाँ हमेशा वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं। ऐसा हमेशा यहाँ जेएनयू से क्यों मुद्दे उठते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे भारत के खिलाफ एंटी नेशनल स्लोगन्स जिसको कहा जाता है, सब देश जानता है कि लगाए जाते थे। तो उसी के एक पैरेलल में हम एबीवीपी के कार्यकर्ता हम एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स जितना एंटी नेशनल स्लोगन्स बोलते हैं उसी के अगेंस्ट हम लोग अपने देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशन के लिए लोगों के दिलों में वो देश के लिए प्रेम जगाएं कि ताकि लोग अपने कल्चर को पहचाने। उसी के एक छोटा सा उसका एक स्वरूप आपने देखा, रामनवमी की पूजा। रामनवमी की पूजा हम भगवान श्री राम हमारे जो प्राइम गॉड हैं उसको हम पूजते हैं। 9 दिन का फास्ट करने के बाद हम सब ने रामनवमी की हवन करवाया। और जब हमने ये कल्चर लोगों में प्रमोट किया हवन का, तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट वालों ने कैसे उसको अपोज़ किया, ऑर्गेनाइजर्स के साथ मारपीट की, उनको जो बहुत हमारे कार्यकर्ता को चोटें भी आईं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जब हम नेशन जो हिंदू भारतवर्ष है हमारा, उसको जब हम उसकी जो प्रमोट कर रहे हैं, उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं इस कैंपस में, तो कैसे हमें रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। बार बार यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों के चोट ऐसी लग जाती हैं कि लोग बड़ी संख्या में छात्र घायल हो जाते हैं, टाँके लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ज़िम्मेदार है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ज़िम्मेदार तो नहीं ठहराऊंगी, हालांकि हाँ लैब्स तो है थोड़ा बहुत, बट वही चीज़ है कि जब स्टूडेंट्स को लिबर्टी दी जाएगी, सोचने का मौका, वो ग्राउंड्स दिए जाएंगे, तो मारपिटाई होना और ये सब होना हालांकि गलत है, बट जहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी लिबर्टी मिल रही है, हमें सोचने का मौका मिल रहा है अपने, नॉट जस्ट क्लासरूम्स या हमारा एक बंद कमरा, जस्ट वी हैव द होल एनवायरनमेंट टू आवरसेल्फ। हमारा पूरा कैंपस है, हम कहीं भी बैठ के चर्चा करें, कोई भी डिस्कशंस करें, तो वी हैव दैट ओपननेस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव बीन गिवन दैट लिबर्टी जो देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड नहीं की जाती, वो जेएनयू में की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम नहीं इस चीज़ के लिए ठहरा सकते हैं। हालांकि कावेरी हॉस्टल की हिस्ट्री रही है कि 2013 में यहाँ पे महिषासुर दिवस बनाया जाता था, जिसमें ये लोग बीफ खाते थे और महिषासुर की पूजा करते थे और माता दुर्गा का प्रोस्टिट्यूट कह के, अलग अलग नाम से कह के उनके बारे में बोलते थे। अब आप ये देखिए, अगर नॉर्मल स्टूडेंट जो अपने घर से आए, जो पूजा पाठ करके आए, वो ये सब देखेगा तो उस पर क्या प्रेशर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप उसको फिर 2013 में हमने इस चीज़ के खिलाफ भी लोगों ने काफ़ी बोला, तो तब भी मारपीट हुई। तो जब आप किसी चीज़ को अपोज करेंगे, चेंज आएगा, बट उसका फिर आपको सैक्रिफाइस और कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने ही पड़ेंगे। बट अगर आप देश के लिए कुछ करोगे, देश सबसे ऊपर है ना, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है।
तो आज हमने आपको दिखाया जेएनयू के छात्रों का पक्ष, किस तरह से जेएनयू में बवाल मचा, घमासान हुआ, एबीवीपी का क्या पक्ष था, तो वहीं लेफ्ट के लोगों पर क्या कुछ आरोप हैं, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया। इसी बीच ज़्यादातर छात्रों का जो कुछ कहना था वो था कि सबसे ज़्यादा ऐसे बवाल, ऐसे घमासान के बीच जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो है उनकी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी का नाम। तो ऐसे में इस पर पूरे देश को, इन छात्रों को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को और कहीं ना कहीं सरकारों को भी सोचने की ज़रूरत है कि एक शिक्षण संस्थान में इस तरह की चीज़ों की वाकई ज़रूरत है, और अगर ऐसी चीज़ें किसी शिक्षण संस्थान में हो रही है तो उस शिक्षण संस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, इस पर सोचने की वाकई ज़रूरत है।